नमस्कार सर, क्या लगता है दिल्ली का क्या माहौल है इस बार? दिल्ली का बहुत शानदार माहौल है और आम आदमी पार्टी की 60 प्लस सीटें आ रही हैं। पहली बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और आपको पता ही है कि युवाओं का स्पेशली क्रेज आपके लिए कुछ अलग ही है, तो क्या लगता है इसका क्या फर्क पड़ेगा इस बार? मैं पहली बार चुनाव में उतरा हूँ, लेकिन मेरे पास नवरत्न ऐसे हैं जो पिछले 25 साल से चुनाव लड़ा ही रहे हैं जी। और उसके साथ युवाओं का घर घर में सपोर्ट। गीता मैं पढ़ा रहा हूँ रे अवध ओझा चैनल पे, तो लगभग सारे परिवार मुझसे जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक रूप से और पढ़ाई के स्तर पे, तो उसका बहुत फायदा मिल रहा है। आपने अभी गीता की बात की, अभी अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण बहुत वायरल हो रहा है रामायण के ऊपर, तो उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है कि रामायण के बारे में भी पूरी नॉलेज नहीं है उनको। बहन जी, ऐसा है कि जब आदमी दिन भर बोलता है तो कहीं कहीं जिसको हम कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, ह्यूमन एरर, तो उतना हम मान के चलते हैं। हमारे आईएएस की प्रिपरेशन में भी हम 4-5 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि आदमी गलत करेगा ही करेगा। उस पे बवाल रावण के बारे में बोला गया था। अब रावण को लेकर अगर बीजेपी धरना करेगी, मतलब भगवान मानती है राम को और लड़ती है रावण के लिए, ये पहली बार बीजेपी का जो चरित्र दिखाई पड़ा कि रावण के लिए लड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं जो असली हीरो हिडन उनका है, पता नहीं। रवि नेगी जी की सभा थी अभी, उन्होंने उसमें कहा कि मनीष सिसोदिया जो लड़ रहे थे पहले, वो भाग गए हैं पटपड़गंज से डर के। भाई ऐसा है कि 2 साल से काउंसलर होने के बाद वो अपना कोई काम नहीं गिना पा रहे हैं जी। और मनीष सिसोदिया जी का चमचमाता हुआ मंगलम स्कूल ट्रम्प की वाइफ देखने आती हैं जी। कितनी बड़ी बात है ये। आप गए हो तो वोट मांगने गए हो ना जी। जैसे बेटी की शादी करने जाते हैं हम, तो हम लड़के का घर देखते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं जी। जी। तो आप 2 साल से काउंसलर हो, आप अपना काम बताओ जी। ये पार्क बनाया, वो पार्क बनाया, नाली बनाई। और बेचारे मनीष सिसोदिया इतने सज्जन आदमी, घर घर में लोग उनको प्रेम करते हैं, उनके बारे में बात करने से क्या मिलेगा। तो मैं नेगी जी से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि नेगी भाई, आप अपने काम की चर्चा करो। सिसोदिया जी सीट मुझे देकर गए, मैंने मांगी थी और वो देकर गए हैं। पटपड़गंज विधानसभा में आपके हिसाब से ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आपकी सरकार अगर आती है तो आप उस पर काम करना चाहेंगे? हमारी सरकार आ रही है और सीवर की सारी समस्या, सीवरों का नवीनीकरण, 24 घंटे शुद्ध जल, रोजगार, शिक्षा का और अधिक विकास और फ्री संस्था, कोचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग के लिए पटपड़गंज के लोगों को मिलेगी। जी, सीवर की इतनी समस्या है यहाँ पर, उनका आरोप है भाजपा वालों को कि 10 साल में उस पर काम क्यों नहीं हुआ? 10 साल में? अरे जब सीवर में 10-10 बोरी सीमेंट डाल दोगे, ईंटा भर दोगे, तो सीवर तो फ्लो करेगा ही। कितने वीडियो फ्लोट हो रहे हैं जिनकी जब सफाई हुई तो पता चला 10 बोरी सीमेंट डाली गई है उसमें। आपको नहीं लगता कि अगर फिर से आपकी सरकार आती है तो भाजपा फिर से यही रोड़े डालती रहेगी? ऐसे तो काम ही नहीं होगा लोगों के लिए। अब हम नई पाइप्स लगाने जा रहे हैं, नई चीजें करने जा रहे हैं, अपने मार्शल्स रखने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। युवाओं के लिए क्या संदेश है एक आखिरी? ध्यान करो, पढ़ो, जिम जाओ, मंदिर जाओ और लाइब्रेरी जाओ, शक्ति अर्जित करो, अपना जीवन बनाओ और देश की सेवा करो। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या कहेंगे आप? फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या कहेंगे? मैं वोटर से ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई आपसे वोट मांगने आए, उससे ऐसे 4 काम पूछो, ऐसे 4 काम जैसे हम 4 काम शिक्षा में किया, स्वास्थ्य में किया, बचत पैसा बचाया, आपको संजीवनी योजना दी, ऐसे उससे भी पूछो कि 4 काम बताओ जिसने हमारे जीवन को प्रभावित किया हो। सर, मैनिफेस्टो का कॉपी हो रहा है, इसमें आरोप लग रहे हैं, इसे क्या कहेंगे आप? नकल करने वाले के पास अकल नहीं होती, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। वो कह रहे हैं नकल नहीं की है, इस बार हम पूरा करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पूरे कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। एमपी में छत्तीसगढ़ दे रखा है हमने। कहाँ बहनों के साथ पता है, भगवान को दुआ से सबको पता है। और केजरीवाल जी ने पिछले विगत वर्षों में जो दिल्ली की जनता को दिया है, दिल्ली की जनता को सब याद है। आज की डेट में एक आम आदमी का लड़का उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहा है। एक आखिरी सवाल, आतिशी जो है वो अभी मुख्यमंत्री है दिल्ली की, लेकिन भाजपा के अनुराग सिंह ठाकुर ने ये आरोप लगाया है कि उनका चेहरा कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप एडवर्टाइजमेंट में, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, फिर मैं कहूँगा अनुराग जी से कि अपने मुद्दे पे बात करो यार। वोट मांगने जा रहे हो, इतने बड़े केंद्रीय मंत्री हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अपना मुद्दा बताओ। कहाँ डैम बनाया, कहाँ पहाड़ बनाया, कहाँ स्टेडियम बनाई, कहाँ नौकरी दी 5 लाख, ये सब बताना चाहिए। अपने घर की बात करो, दूसरे घर की बात करके जनता को उलझाओ मत। देखो सर, देखो यहाँ दिल्ली वोट परसेंट बहुत कम रहती है, वोट परसेंट कम रहती है। युवा आपके साथ बहुत सारे हैं, युवा बहुत सारे हैं कि वोट डालने निकलते छुट्टी कर लेते हैं। सर, मैं सबसे अपील करूंगा कि प्रजातंत्र के इस महोत्सव में बाहर निकलकर भारत के प्रजातंत्र को मजबूत करें।
धन्यवाद धन्यवाद सर। तो ये थे पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा जी, जिनसे हमने विस्तार में यहाँ पे बात की कि पटपड़गंज के क्या मुद्दे हैं, किस पर वो आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं, और उन्होंने विपक्ष पर भी कई कटाक्ष किए जो आपने अभी सुना। तो देखते हैं कि अब 5 तारीख को किसके हक में जो है पटपड़गंज के जो लोग हैं वो किसके हक में वोट डालते हैं और कौन बनता है पटपड़गंज का किंग। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।